नमस्ते, मैं कुमार जोशी जस्टोवल में फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। ट्रांजिट गोचर। गोचर के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं कि बेसिकली आपको जब भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजी जब सीखता था तो बहुत दिनों तक मुझे यही नहीं पता था कि जैसे प्रिडिक्शन कैसे करना है। तो बिना गोचर सीखे कभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला प्रिडिक्शन करने के लिए आपको गोचर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी कि ट्रांजिट पर। और ट्रांजिट के लिए क्या क्या हिंट है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस छोटे से वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो काफी मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि इसमें वक्त खराब ना हो और आपके पास आप भी सोच सकते हैं इसके बारे में। तो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि गोचर के लिए आपको देखना है। बिना गोचर को, जैसे कि हम जब भी सीखते थे और जब भी आप हमारे फर्स्ट डे व्हेन आई केम माय भरत भाई भट्ट नाम के हमारे सर हुआ करते थे भारतीय विद्या बोर्ड में, और उससे पहले दिन ये बताया था कि अगर जो आप जब भी आपको ज्योतिष सीखना है और अगर आपने कभी ज्योतिष सीखने की तय करा है और अगर आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट ट्रांजिट में पोजीशन क्या है, अदरवाइज आप एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं सीख सकते। और अगर जैसे कि मैं अभी आपको इसको कैसे गोचर की किस तरह से गोचर यानी ट्रांजिट के बारे में मैं कैसे बता रहा हूँ वो देखिएगा, और किस तरह से उसको हमारी कुंडली में हम एप्लीकेबल करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा सूर्य बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा ऑलवेज कुंडली में साथ में रहते हैं। तो ये अबाउट 30 एक राशि में ये 30 डेज का इसका हिसाब है। अबाउट देखिए जहाँ है सूर्य वहां 360 डेज में वापस आ जाता है, उसी राशि में वापस आ जाता है। 360 डेज में सूर्य बुध शुक्र, अबाउट ये 1 मंथ है। थोड़ा अबाउट इसको देखिएगा, बुध थोड़ा फास्ट करके 25 डेज की है, शुक्र 1 मंथ, और सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों एक महीने की बात कर रही है। और फिर चंद्र को देखिएगा, चंद्र जैसे कि चंद्र है 2.25 दिन, चंद्र एक राशि में 2.25 दिन रहता है, यानी 54 आवर्स। ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर वक्त होता है। मंगल को देखिए 45 डेज मंगल एक राशि में रहता है। गुरु 13 महीना, यानी कि अबाउट 12-13 महीना गुरु एक राशि में रहता है। गुरु जहाँ है वहां हमारी कुंडली में जन्म के वक्त जो प्लेनेट है कहीं भी हो, गुरु कहीं भी हो, शनि कहीं भी हो, वो वहीं नहीं रहते। जन्म के समय पे जो कुंडली जो है हमारी, वो कोई भी कुंडली है, वो द पिक्चर ऑफ द स्काई व्हेन यू बोर्न, मतलब जिस वक्त आप पैदा होते हो उस वक्त का आकाश का नक्शा है। लग्न कुंडली हमारी जो भी कुंडली है वो आकाश का उस वक्त का नक्शा है जब हम पैदा होते हैं। प्लेनेट कहीं कभी रुकते नहीं, प्लेनेट चलते रहते हैं, और ये प्लेनेट चलने का नाम है गोचर, यानी कि वो आगे आगे चलते रहेंगे, कोई रुकता नहीं है बेसिकली। और वो उस पर से मैं बताता हूँ किस तरह से वर्किंग करते हैं। जैसे शनि 30 महीने तक एक ही राशि में रहता है, यानी कि 2.5 साल की जो ढैया और ये शनि पनौती और इसके सबके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, 2.5 साल की पनौती शनि का कैसे होता है मैं बताता हूँ, इसको भी डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ आपको शनि पनौती के बारे में भी। और राहु 18 महीना रहता है एक ही राशि में, और केतु भी वैसे ही है, 180 डिग्री है। इसके लिए राहु और केतु भी 18 महीना रहते हैं एक राशि में। अभी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तब हमको देखना है कि हमारे कुंडली में वो किस तरह से हिट होते हैं बेसिकली। और देखिएगा मैं और एक चीज बताता हूँ आपको, ये इतना तो है ही है, और एक चीज अच्छा बता रहा हूं मैं आपको कि लग्न किसी भी अभी प्रेजेंटली आकाश में कौन सा लग्न चल रहा है, ये लग्न कितना एक राशि में कितना टाइम चलता है, तो खाली 2 आवर्स। फिर से सोचिएगा मैं जो बोल रहा हूं, एक राशि में 2 आवर्स रहता है, यानी 120 मिनट रहेगा, 120 मिनट रहता है एक राशि हमारा लग्न एक राशि में 120 मिनट 2 घंटा 120 मिनट 2 घंटा रहता है, यानी कि 120 मिनट। अभी मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि हर 2-2 घंटे से लग्न बदलता है। जैसे कि अभी वृश्चिक लग्न चल रहा है आकाश में इस वक्त, तो फिर धनु चलेगा 2 घंटे के बाद, मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, ऐसे ही चलता रहना चाहिए और ऐसा ही चलता है, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी जहाँ है वहां आ जाएगी, तो 2 घंटे में हम वहां के वहीं 24 घंटे में वहां के वहीं आ जाते हैं। और वो नवमांश के बारे में देखिएगा, मैं अभी इसके आगे आपको बता रहा हूँ। नवमांश का स्टेटस बताता हूँ। ये जो भी बेस है ये डिवाइड बाय 9 है, उसको 9 से डिवाइड कर दो तो नवमांश में इतने दिन रहता है। देखिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सूर्य नवमांश में 3 दिन रहेगा, चंद्र नवमांश 6 घंटे का रहेगा। 6 घंटे में नवमांश चंद्र का बदल जाता है, एक राशि में 6 घंटे में नवमांश बदलता है। मंगल 5 दिन में नवमांश जंप कर देगा,
बुध 3 दिन में, अभी देखिएगा सूर्य 3 दिन, बुध 3 दिन और शुक्र 3 दिन, क्योंकि वो सेम इसकी पोजीशन सेम ही है, अबाउट 1 मंथ के चक्कर ही है इसके लिए सूर्य बुध और शुक्र का नवमांश 3 डेज का है, गुरु 43 डेज रहता है, शनि 100 डेज देखिए नवमांश में, अबाउट इसको तो पकड़ के मत बैठिएगा। राहु केतु 60 डेज नवमांश में एक राशि में, और लग्न को देखिएगा तो ये 13 मिनट रहेगा, 120 डिवाइड बाय 2 आवर्स, 120 डिवाइड बाय इसका 9 भाग कर दीजिए 9, यानी कि 13 मिनट 33, तो 13 मिनट में ये नवमांश हमारा बदल जाएगा। एक लग्न का नवमांश अगर आपको देखना है, किसी का भी लग्न का, जब ये काम आता है विवाह में, जब फर्स्ट विवाह में नवमांश को देखते हैं फर्स्ट लग्न को, और वो जो पासिंग जो लग्न है वो 6, 8 या 12 से नहीं जाएगा, वो तभी ये ऐसा चलाते हैं। और बेसिकली देखिएगा अभी ये हमारी कुंडली में कैसे इफेक्ट करना है हमको, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवमांश किस तरह से हमारा गोचर और नवमांश को किस तरह से हमारी लग्न कुंडली में किस तरह से देखना है। बेसिकली इसमें भी देखिएगा बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है और लोगों में बहुत डिस्प्यूट है इसमें। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रांजिट लग्न से देखना है, किसी का मानना है चंद्र से देखना है, कोई कभी सूर्य से भी कोई देखने वाले लोग हैं। मैं आपको बोलता हूं कि लग्न से ही आपको इनिशियल स्टेज पे अगर देखना हो तो लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, चंद्र से इतना चंद्र को इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। जब मैं तो इसको ऐसा ही मानता हूँ, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको किसी का भी मानकर नहीं चलना है। बेसिकली आप ट्राई करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी कुंडली में कितने परसेंटेज राइट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में चंद्र से रिजल्ट मिल रहे हैं तो चंद्र से चलिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में नहीं। मैंने जितनी भी कुंडली आज तक देखी है, मैंने सभी को लग्न से ही उसका चार्ट में गोचर को देखा है, और गोचर को मैं ऐसे ही देखता हूँ। अभी मैं गोचर को कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोचर को किस तरह से हमारी लग्न कुंडली में आप इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई अभी आपके पास आया है और बहुत बीमार है, जैसे कि उसका एक क्वेश्चन लेके आया कि वो बीमार है या तो समवन इज हॉस्पिटलाइज। अभी ये आप अभी सोच रहे हैं कि ये हॉस्पिटलाइज है, ये बोल रहा है, और ये उनका क्वेश्चन है कि ये आपको क्या लगता है कि कितने दिन तक ये परेशानी रहेगी। तो आपको जनरली उसकी लग्न कुंडली को खोल देते हैं आप, लग्न कुंडली को, और लग्न कुंडली में आप देखिएगा उसकी कुंडली में, यानी कि ये जो बीमारी है या हॉस्पिटलाइज है, अगर वो बोल रहे हैं कि वो है, यानी कि उसका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है और 8th हाउस भी एक्टिवेट हुआ है या 6 भी एक्टिवेट हुआ है। अगर मरने वाली बात है तो 8, 6, 8 एंड 12 ये एक्टिवेट हुआ है। ये एक्टिवेट हॉस्पिटल यानी कि लंबी बीमारी यहाँ है, छोटी बीमारी या लंबी बीमारी, हॉस्पिटल, जेल, ये सब कुछ 12th हाउस में देखा जाता है। तो 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है, उस वक्त कुंडली में देखिएगा 6, 8 और 12 में कोई ना कोई प्लेनेट पास होता होगा ही। और इसमें से कौन सा कुंडली में से 12 में से पास हो रहा है, इससे आपको आइडिया आएगी। मैं और बता रहा हूं आपको कि 6, 8 एंड 12 उसमें से भी पर्टिकुलरली देखिएगा 8 और 12 में से जो प्लेनेट पास हुआ है उसकी आपको उस कुंडली में पहले ये समझ जाना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसकी वजह से हमको ये ट्रबल हुई है। विदाउट समवन ट्रबल ये आदमी हॉस्पिटल में है, ये हमको मालूम है, और हमारे सामने ये सिचुएशन है। अगर 8th हाउस में जैसे कि मार्स होगा, मंगल है, अभी ट्रांजिट का मंगल हमारी लग्न कुंडली से, वो उन जो चार्ट देख रहे हैं उनका मंगल अष्टम में है, अष्टम से पास हो रहा है, और अष्टम में कोई भी राशि है वो उस राशि में देखिएगा मंगल 45 डेज इस राशि में रहेगा, और नवमांश के 5 दिन में वो एक राशि बदलता है, यानी कि वो 5 दिन का वो पीरियड पे ये आया होगा, तभी वो हॉस्पिटलाइज है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। ऐसे ही सेम मैंने राहु के केस में किया है कि राहु अगर समझो आपके 8, 12, 6, जैसे 6 तो राहु के लिए बुरा नहीं है, लेकिन 8 में से पास हो रहा है और आप हॉस्पिटलाइज हैं, तो ये समझ लीजिए कि थोड़े लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा। ये 60 डेज तक आपको सताएगा, क्योंकि ये नवमांश में वो एक राशि में वो 60 डेज तक वो वजन देता रहेगा, आपको वो तकलीफ देगा ही देगा और देता ही रहेगा। यही उसका कमाल है। और उसका नवमांश को देखते जाइएगा, जब भी देखते हैं आप राशि को देखते हैं, राशि को नहीं पर्याप्त है, राशि से आगे जाइए, राशि से और आगे जाइए, और उसका नवमांश में उसकी पोजीशन देखिए कि वो कौन सी राशि पर और हिट कर रहा है। वो नवमांश में भी उसी हमारी बैड प्लेनेट की राशि पर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो ट्रबल देगा। मैं आपको बेसिकली और एक इसमें हिंट दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं अभी आपको ये जैसे शनि दशा, शनि का बता रहे थे, गोचर का किस तरह से शनि को देखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये शनि का देखिए, शनि 2.5 साल एक
एक राशि में रहता है, यानी कि आपकी कुंडली में शनि, जैसे कि आपका ये लोग चंद्र से पनौती को कंसीडर करते हैं। ये लोग मतलब ज्योतिष शास्त्र में ज्यादातर यही प्रोसीजर है कि चंद्र आपका कोई भी हो, चंद्र को ये लोगों ने पकड़ लिया, चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी हो। मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिया है, जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए। अभी ट्रांजिट का शनि अगर समझो 30 महीना रहेगा, यानी कि यहाँ आ गया इस राशि में, यानी अभी देखिएगा तो धनु में है, यानी यहाँ है धनु में 10 11 शनि यहाँ है, यानी कि अगर आपकी मकर राशि है तो ये 12वां शनि हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं कि ट्रांजिट का शनि, आकाश का शनि इस वक्त धनु राशि में है। आपका जन्म का शनि कहीं भी हो उसके कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि आपका धनु का शनि है, आप आकाश का धनु का शनि है। आपका चंद्र अगर यहाँ है तो ये लोग बोलते हैं कि ये पनौती स्टार्ट हो गई, या हमारे ज्योतिष में नियम है कि पनौती स्टार्ट हो गई, यानी कि मन को घेरने की चालू कर दिया, शनि ने घेरना शुरू कर दिया। ये 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ और 2.5 साल यहाँ, ये 7.5 साल का पीरियड होता है शनि का, यानी शनि पनौती का, यानी कि चंद्र से 12वां, चंद्र के ऊपर शनि का पासिंग और चंद्र से दूसरे स्थान का पासिंग, मतलब ये हाउस में जब शनि आता है, यानी कि आपके चंद्र से 12वां, तब आप पर पनौती शुरू होती है और वो तकलीफ देना चालू कर देती है। वो गोचर की बात है, आपके जन्म के चंद्र से वो गोचर को देखा जाता है। और ये शनि जब जैसे आता है 12th में, ये एक्सपेंसिव बढ़ाता है, धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। और वो जैसे ही वो लग्न में, मतलब ये चंद्र के ऊपर आ जाएगा, यानी आपको मानसिक प्रेशर देना चालू कर देगा। चंद्र पे शनि का आना मानसिक प्रेशर देगा, और ये चंद्र से शनि जैसे फिर सेकंड हाउस में जाएगा, यहाँ शनि गोचर का, यानी 2.5 साल यानी 5 साल हुए, और ये 2.5 साल में वो धीरे धीरे पनौती से आपको मुक्त करेगा। ये शनि की पनौती की ये हमारी समझ है ज्योतिष के बारे में। बेसिकली देखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी सवाल आता है उसके बाद ही सोचना है कि बेसिकली ये आदमी कहाँ फंसा है और किस तरह से हमको इसको देखना है। गोचर के बिगैर कभी ज्योतिष नहीं आ सकता। आपको प्रेडिक्शन करने के लिए ऑलवेज गोचर को देखना पड़ेगा, विषोत्तरी दशा को देखना पड़ेगा। दशा में भी अष्टोत्तरी दशा है, दूसरी दशा है, लेकिन आप गोचर को देखेंगे, विषोत्तरी दशा को देखेंगे, अपने जन्म लग्न को देखेंगे, ज्योतिष डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जवाब दे देगा। मैं फिर से आपको वापस बताता हूँ कि मैंने ये शनि का बताया आपको कि शनि पनौती किस तरह से देखी जाती है। अभी आपकी कुंडली में समझो, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लग्न है, लग्नेश हमारा देखिएगा, जब भी सेंसिटिव काम है हमको, जैसे कि हमारा तुला लग्न पकड़ लीजिए, 1 4 7 10, तुला लग्न है। और अभी जैसे कि आकाश में इस कहीं भी किसी से मिलने जाना है, आपको कोई काम है, कोई मुल्क है, तो देखिएगा कोई पूछता है हमको कार लेनी है, व्हाट इज योर ओपिनियन, कि आप कार कभी लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, तो शुक्र का नक्षत्र देखकर तो बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2.25 दिन तक वो चंद्र भी देखिएगा कि हमारा चंद्र हमारी कुंडली से 6 8 12 से न जाता हो, ट्रांजिट का चंद्र 6 8 या 12 से न जाता हो गोचर का, वो टाइम हमारे लिए बेसिकली ठीक होता है। जब भी किसी से मिलना है बड़े आदमी को, किसी से पैसा उधार मांगना है, किसी से बड़ी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट काम है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली भी रिमेंबर 6 8 या 12वां, यानी कि ट्रांजिट का चंद्र देखिएगा, ये 2.25 दिन एक राशि में रहता है। यहाँ बताया मैंने आपको, एक राशि में 2.25 दिन रहता है, यानी कि 2.25 दिन के बाद वो यहाँ, 2.25 दिन के बाद यहाँ जहाँ है वहां आने के लिए उसको महीना लग जाता है। महीने में चंद्र वहां का वहां आ जाता है। सूर्य हर महीने में एक हाउस बदलता है। बस तो ये बात याद रखिएगा, 6 8 और 12वां चंद्र को हमेशा टालते रहो जब भी किसी के साथ मीटिंग में जाना है। अभी गुरु कुंडली में कभी देखिएगा, जब भी हमारी, ये तो छोटी सी सेंसिटिव बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन जैसे कि अभी लोग पूछते हैं कि ये साल हमारा कैसा रहेगा, तो इसको साल कैसा रहेगा ये जानने के लिए आपको आपकी अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है। देखिएगा गुरु साल भर हमारी कुंडली में जा है, ट्रांजिट का, आकाश का, ये आकाश की बात है, इस वक्त गोचर की बात है। जन्म का जो हमारी लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में हमारे पास जो रूल्स है, वही रूल हम इस बार भी डालेंगे। और कैसे देखेंगे मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे कि गुरु हमारी कुंडली में इस वक्त तो देखेगा कि आपको कभी भी देखेगा किसी भी कुंडली में, अभी आकाश में गुरु तुला राशि का गुरु है,
तो तुला राशि वाले लोग के लिए ये भले लॉर्ड ऑफ द सिक्स है, देखिएगा लॉर्ड ऑफ द सिक्स है, लॉर्ड ऑफ द थर्ड है, तीसरे और छठवें स्थान का स्वामी है गुरु, फिर भी लग्न का गुरु मैंने ट्रांजिट में देखा है अच्छा होता है, अच्छा होता है, ये अच्छा रिजल्ट देता है। और जब भी गुरु भी 6, 8, 12 से जाएगा, 6, 8 या 12 से जाता हुआ गुरु हमको डेफिनेटली ट्रबल देता है। तो ऐसे टाइम पे जनरली लोग शादी, देखिए कुछ लोग तो फोर्थ का भी शादी नहीं प्रीफर करते, बट फोर्थ को मैं इतना अशुभ नहीं मानता हूं जितना लोग मानते हैं। मैंने 6, 8 और 12 को हमेशा अशुभ माना है। मैंने 6, 8 और 12 ये जुपिटर को हमेशा अशुभ माना है। बाकी बेसिकली दूसरे गुरु को मैं चला लेता हूँ, उसको मैं ज्यादा अशुभ कंसीडर नहीं करता। लेकिन हाँ, 8वां गुरु है, 6वां गुरु है, 12वां गुरु पास हो रहा है ट्रांजिट का आकाश का, तब मैं इसको रोकता हूँ कोई अच्छा काम करने से। और दूसरी बात देखिएगा, ये गोचर देखने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा, गोचर में सबसे हैवी प्लेनेट जो है वो गुरु, शनि और राहु, ये इसका हमेशा वजन देखना है। इसका वजन अगर देखेंगे, अगर आप प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। दूसरी बात देखिएगा, मैं आपको फिर से शनि का बताता हूँ। शनि अभी इसको 3rd हाउस से जा रहा है, तुला लगने के लिए शनि 3रे हाउस में से जा रहा है, बराबर है। और राहु अभी कर्क में है आकाश में, तो वो यहाँ है, राहु कर्क में है आकाश में, राहु के सामने केतु लिख दो बेसिकली। अभी मैं शनि की बात बताता हूँ। शनि ऑलवेज याद रखिएगा 3rd, 6th एंड 11th, राहु, मंगल, सूर्य, ये सारे ग्रह 3rd, 6th एंड 11th में अच्छे होते हैं। जैसे जन्म के वैसे अच्छे हैं, वैसे गोचर में भी अच्छे। राहु दशम में बहुत अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, जन्म का भी अच्छा है। राहु जिसको दसवें दुनिया उसकी बस में, राहु गोचर में भी अगर दशम से जा रहा है, तुला लग्न को इस वक्त राहु दशम से जा रहा है, उनको कम से कम ये 18 महीना, ये एक राशि में 18 महीना रहेगा, यानी राहु का घर 18 महीने तक यहीं रहेगा। सॉरी, 18 महीने तक राहु यहीं रहेगा, यानी 1.5 साल तक राहु 10th हाउस में है तुला लग्न के लिए। वो अपना हिस्सा, अपना हक, अपना अधिकार छीन कर लेगा अपने कर्मस्थान में, और कहीं सर झुका कर राहु उसका जहां भी है, जो भी काम कर रहा है, तुला लग्न वाले की मैं मानता हूँ बात। लोग ज्योतिष में मानने वाले जो चंद्र से देखते हैं वो कहेंगे कि आपको तुला राशि वाले लोग के लिए कर्मस्थान का राहु है, वो उसका अधिकार उसको लेकर देगा 100%। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। राहु भी अगर जो 6 से पास हो रहा है, 11 से पास हो रहा है, 3rd से पास हो रहा है या 10 से, अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य की भी वैसा ही है, 3rd, 6th, 10, 11 अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल भी 3rd, 6th, 10, 11 अच्छा रिजल्ट देगा। अभी भी देखिएगा, जैसे कि अभी शुक्र जैसा ग्रह है, वो 6 में, शुक्र का तो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। शुक्र को मैं ज्यादातर कहीं भी परेशानी में जीता नहीं पाता हूँ। शुक्र देखो 12th में भी अच्छा हो जाता है, 11th में तो ऑलवेज सभी प्लेनेट 11th में अच्छे हो जाते हैं। तो ये शुक्र को एक्सेप्शन मानते हैं 11th में। मैं वजह बता रहा हूँ आपको। दोस्त आप इसको देखिएगा पहले कि शुक्र को लग्न में भी अच्छा माना जाता है, 2nd में भी अच्छा माना जाएगा, 3rd में भाई बहनों से भी अच्छा है, 4th में भी अच्छा है, 5th में भी अच्छा है, 6th में शुक्र खर्चा करवा देगा थोड़ा, 8th में व्हीकल से थोड़ा खतरा दे देगा, 12th में एक्सपेंसिव दे देगा। यानी कि ये एक्सपेंसिव है शुक्र का एक्सपेंसिव, यानी उसने कोई अपना फैशनेबल आइटम खरीदने के लिए पैसा खर्च देगा, ऐसा करता है। आप जैसे जैसे कुंडली में देखते जाएंगे कि आपकी कुंडली में किस तरह से ट्रांजिट बोलता है। अभी ट्रांजिट ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी आप गोचर देखते हैं तो गोचर को अपनी कुंडली में लगाने की कोशिश करिए। आप अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाते हैं, आप और वाइफ और बच्चे, और अगर समझो आप कुछ परचेस कर लेते हैं, आपने डेबिट कार्ड चला दिया, आपने रोकड़ा पैसा दे दिया, इस वक्त आपको सोच लेना चाहिए कि ये इतने दिनों से नहीं हो रहा है और आज ही कैसे हो गया। तो दैट शुड भी कुछ ना कुछ तो आपको रीजन मिल जाएगा। जैसे आपका शुक्र 12 से जाता होगा, उस वक्त ट्रांजिट का चंद्र भी 12 का राशि में हो सकता है कि 2.25 दिन तक वो खर्चा होना चाहिए। तो 2.25 दिन तक अगर आपको 2.25 दिन बचा लेते हो तो आपका पैसा बच जाता। और इस तरह से चलते रहो हर कुंडली में। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, जैसे ज्योतिष में एक नियम ऐसा भी है कि गुरु क्या है वह 12 साल में आता है। यानी कि किसी भी सिद्धि, किसी भी मंत्र की सिद्धि हो, किसी भी धर्म की कोई चीज की सिद्धि हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, कोई भी हो, 12 साल के बाद वो फलता है। 12 साल में गुरु जिस राशि में वहीं आ जाता है तब वो 12 साल में फलता है। यानी कि गुरु उस राशि में 12 साल के बाद आता है तो उसको फलेगा। ट्रांजिट के बारे में और एक अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको कि राहु और केतु, हर ग्रह अपने राशि से नेक्स्ट घर में जाता है।
जैसे कि नॉर्मली, मैं वक्री की बात नहीं कर रहा हूं, जब नॉर्मल कोर्स में कि जैसे कि गुरु तुला में है, 12 महीना 13 महीने के बाद वो नेक्स्ट वृश्चिक में जाएगा, फिर 13 महीने के बाद धनु में जाएगा, फिर 13 महीने के बाद धनु से मकर में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है हर ग्रह। सूर्य भी आगे बढ़ेगा, बुध भी आगे बढ़ेगा, शुक्र भी आगे, लेकिन राहु और केतु ये ऑलवेज वक्री चलते हैं। मतलब ये 4 से 5 में नहीं जाएंगे, कर्क राशि से सिंह राशि में नहीं जाते, ये कर्क राशि से मिथुन में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, मेष में जाएंगे, ये उल्टा चलते हैं। ये कभी भी याद रखिएगा, राहु और केतु उल्टा चलता है ये ग्रह, ये सीधा नहीं चलता, 4 से 5 में नहीं जाएगा। जब प्रेडिक्शन करते हो तब ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने प्रेडिक्शन करना है तो आपको गोचर से देखना है। और अभी मैं बेसिकली आपको गोचर के बारे में और एक अच्छा हिंट बताता हूं। ये हो गया आपको गोचर की थोड़ी सी आइडिया दिया है मैंने, और अभी आपको खुद देखना है आपकी कुंडली। गुरु से ज्ञान मिल सकता है, आपको वे मिल सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको खोजना होगा। और आप कैसे खोजेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ की दे रहा हूँ। मैं जो आपको की दे रहा हूँ वो की आपको लगानी है अपनी कुंडली पर, दूसरों की कुंडली पर। जो आपके फ्रेंड्स है, जैसे कोई समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, समवन इज सब किसी को कोई लव मैरिज कर रहा है, तो देखिएगा उस कुंडली को किस तरह से रिजल्ट देता है। जैसे कि अभी कोई भी कुंडली आपको प्रॉब्लम देती है तो डेफिनेटली मैंने रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी में ये भी बताया कि कौन सी कुंडली से किसको लेना देना है, किसको फायदा होगा। अभी देखिएगा, मैं आपको जिंदगी में कभी हमारे जीवन में टर्न आते हैं, बिग टर्न बाय गोचर से, सिर्फ गोचर से मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो दशा स्पान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि दशा का स्पान, दशा के लिए मैं और एक आपको वीडियोस दूंगा, एक वीडियो और दूंगा दशा पर। लेकिन इस वक्त मैं आपको गोचर को किस तरह से इंपॉर्टेंट देना बता रहा हूँ कि जन्म का आपका समझो बर्थ का शनि इधर है, तुला का ही शनि है, और उस पर ही गुरु आ गया। अभी आकाश में गुरु तुला के, ये आपका जन्म का शनि है, और इस पर आकाश का गुरु आया, यानी कि शनि के ऊपर गुरु आया, यानी कि शनि की नेगेटिव, ये उच्च का शनि है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको, शनि पे, जन्म के शनि पर गुरु आता है, या जन्म के गुरु के ऊपर शनि आता है। शनि के ऊपर जन्म के गुरु, या गुरु के ऊपर शनि, यानी ये जन्म का और ये गोचर का। फिर से देखिएगा, आपका जन्म का शनि है, उस पर गुरु आ जाए, या जन्म के गुरु पर शनि आ जाए, वो होता है वक्त प्रॉपर्टी लेने का। ये प्रॉपर्टी लेने का वक्त है, याद रखिएगा, ऐसा सिचुएशन होता है। अभी ये अच्छा टाइम है, जन्म के गुरु पर से शनि पास होता है, वो अच्छा टाइम है। अभी आपको मैं और एक चीज बताता हूं कि जन्म का गुरु है आपका, जन्म का गुरु है, जन्म का गुरु कैसे? सूर्य, आकाश का जब ट्रांजिट का, गोचर का सूर्य, एक महीने में एक घर बदलते बदलते वो साल में एक बार आपके कुंडली के ऊपर से आएगा। जन्म के गुरु पे सूर्य, जन्म के गुरु पे सूर्य, तो वो महीना बहुत एनर्जेटिक होता है, कुछ नया चेंजेस देता है, अच्छा चेंजेस देता है, पॉजिटिव देता है, आपके जीवन में नया एक वेव देता है। जन्म के सूर्य के ऊपर, बाय बर्थ का जो सूर्य है, जैसे कि जन्म का सूर्य आपका यहाँ है, जन्म का सूर्य यहाँ थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, यहाँ अभी आकाश का तो यहाँ है, मैं जन्म का सूर्य यहाँ लिखता हूँ, ये शनि काट देता हूँ। मान लो कि जन्म का सूर्य आपका तुला में है, ये नीच का हो गया, थोड़ा गड़बड़ है, नीच का कमजोर हो गया, लेकिन ये सूर्य यहाँ पर है। तो गोचर में जब गुरु आता है यहाँ पर, यानी कि जन्म के सूर्य के ऊपर गुरु आता है, तो एक जीवन का नया रास्ता खुलता है, नया रास्ता खुलता है, एक नया वे मिलता है। सूर्य के ऊपर से गुरु और गुरु के ऊपर से सूर्य का भ्रमण अच्छा माना जाता है। भी रिमेंबर, जन्म के सूर्य के ऊपर से गुरु या गुरु के ऊपर से सूर्य का गोचर होना, ट्रांजिट, रिमेंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जब भी आप किसी कुंडली में देखो सूर्य के ऊपर से गुरु या गुरु के ऊपर से सूर्य, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। वंस अगेन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ये बात कि ये जिस तरह से इसको देखते जाओ। अभी जन्म का शनि है, जन्म का शनि आपका, जैसे कि ये तो ट्रांजिट का शनि है, जन्म का शनि कहीं भी हो उस पर से सूर्य पास हो रहा है। सूर्य जन्म का शनि के ऊपर से सूर्य, जन्म के शनि पे से सूर्य हर महीने एक बार पास होता है। जन्म के शनि के ऊपर से सूर्य ऑलवेज, जन्म का शनि हमारा कहीं भी राशि में है तो सूर्य गोल 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 घूमते घूमते उसके ऊपर साल में एक बार आता है। ये मानसिक तनाव देता है। बी रिमेंबर दिस, शनि के ऊपर सूर्य का भ्रमण या जन्म के सूर्य के ऊपर शनि का भ्रमण, ये 30 साल
पूरा चक्कर मारने को शनि को 30 साल लगता है। ये 30 साल के बाद आया हुआ सिचुएशन होता है सूर्य के ऊपर से। जन्म का सूर्य समझो आपका कहीं भी है, जन्म का सूर्य उस पर से जब शनि आता है आकाश का, ये समझो यहाँ शनि है, या समझो आपका जन्म का सूर्य है, यानी जन्म का सूर्य है, उसके ऊपर शनि आ रहा है, तो ये सिचुएशन आपको बहुत दबा देता है। याद रखिएगा, ऐसा शनि पर से आता हुआ सूर्य, अभी समझो शनि यहाँ चतुर्थ में हो आपका जन्म का, और सूर्य जन्म का सूर्य, सॉरी जन्म का सूर्य अगर जो चतुर्थ में है उस पर शनि आया, यानी कि ये ऐसा दबाव देगा आपको, ऐसा दबाव देगा कि प्रेशर में डाल देगा, ये आपको प्रेशर में डाल देगा। ऑलवेज रिमेम्बर, सूर्य के ऊपर शनि या शनि के ऊपर सूर्य जीवन में मानसिक तनाव देता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका वैसे ही है सूर्य, वैसे ही है राहु, जन्म के राहु के ऊपर से गुरु आ रहा है, अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि वो राहु गुरु का चांडाल योग होता है, हम ये जानते हैं। जन्म का योग, वैसे ही गोचर का योग अच्छा रिजल्ट नहीं देता। राहु गुरु, राहु पर से शनि, ये राहु शनि, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। राहु मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली एक क्वेश्चन जब वो कोई आदमी पूछता है कि वो ट्रैप्ड है, तो आपको ये देखना है कि वो ट्रैप क्यों है और वो ट्रैप उसका कितना दिन तक चलने वाला है, वो आपको ये नवमांश से मालूम पड़ेगा। अभी स्काई में आज जनरली ट्रांजिट में लोग सिर्फ इसको देखते हैं, वो एक राशि में देख रहे हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन है, लेकिन नवमांश में वो एक राशि में सिर्फ 3 ही दिन रहता है, 3 ही दिन रहता है। जैसे कि अभी आपका लग्न में एक राशि 2 घंटे में एक राशि चेंज करता है, लग्न 2 घंटे में। ये सेंसिटिव बात हो गई। जब भी देखिएगा तो इस तरह से देखिएगा, उसको नवमांश भी देखिएगा। आपको जो नवमांश सूटेबल है, जैसे कि आपकी कुंडली से लग्न से देखिएगा, जो लग्न सूटेबल है, जैसे कि आपका अभी प्रेजेंटली आपका समझो तुला लग्न ही है, और जो लग्न चल रहा है वो लग्न 6, 8 या 12वां नहीं चाहिए। अगर 6, 8, 12वां भी चल रहा है तो नवमांश में वो 6, 8, 12वां में नहीं चाहिए, तो वापस नवमांश लग्न को भी जरूर देखिएगा। व्हेन आपको कोई प्रेडिक्शंस करना है, बहुत इनर तक, अंदर तक जाना है, 13 मिनट्स तक जाना है, जब तब का ये वो खेल है, थोड़ा और डीप जाना है। और बाकी देखिएगा, मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया है, इस तरह से These are the few keys जो मैंने कुछ चाबियां दी है आपको, और वो आपको आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली पर किस तरह से लगानी है, मैंने कोई हिंट दिया हुआ है। जन्म के गुरु के ऊपर से कोई बैड प्लैनेट पास हो रहा है, जन्म के अच्छे ग्रह पे से अच्छा पास हो रहा है। जैसे कि शुक्र के बारे में मैं आपको बता रहा था कि शुक्र 11 में अच्छा नहीं है, शुक्र 11 में अच्छा नहीं है। कोई भी ग्रह देखिएगा हमारी कुंडली में, जन्म का भी वही रूल है, ट्रांजिट का भी वही रूल है, गोचर का भी वही रूल है। जन्म कुंडली का और गोचर का कोई नियम अलग नहीं है। हमारी जन्म कुंडली के रूल हम गोचर पे डाल सकते हैं, जो हम जानते हैं। जैसे कि जन्म का 9th और 10th का लॉर्ड ऑफ द त्रिकोण एंड लॉर्ड ऑफ द केंद्र त्रिकोण का स्वामी अगर साथ में हो जाए तो राजयोग होता है, ये हमारा मानना है। तो राजयोग होता है, ये आकाश का भी राजयोग होता हो तब फायदा होता है। और मैं शुक्र का बोल रहा था आपको, 11वां शुक्र। जैसे कि कोई भी ग्रह कुंडली में 11 में अच्छे होते माना जाता है, एक्सपीरियंस से देखा जाता है। और कोई भी ग्रह 12 में अच्छा नहीं होता, 12 में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। मैं 11वां में शुक्र जब होता है तो ऐसा आदमी मैं देखा है, ये क्या कर सकता है, ये आदमी साधु संत जैसा हो सकता है। ज्यादातर मैंने देखा है, या तो ये साधु संत होगा, मतलब सब कुछ होगा, लेकिन ये भोगता नहीं है। यानी कि ये शुक्र जो 11 में आ गया, मतलब ऐसा आदमी अपने वीर्य का भी बचाव करता है। मतलब इसके पास सारी लग्जरीज है, जैसे एक कार होगी, ये होगा, एयर कंडीशन होगा, घर में फ्रिज होगा तो ये ठंडा पानी नहीं पिएगा, एयर कंडीशन होगा तो एयर कंडीशन बार बार बंद कर देगा, कार होगा तो भी ये कार में नहीं जाएगा, बस में जाएगा। वी लिव लाइक ए माइजर, एक कृपण की तरह जी सकता है। 11वां शुक्र का रोल करेगा वो प्रॉपर्टीज, ये वो कुछ नहीं। 11वां स्थान एक्टिवेट हो गया 11वें स्थान में जाने से, लेकिन 11वें स्थान में शुक्र सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, वो वीर्य का भी बचाव करता है। मैंने ज्यादातर देखा है, देखिएगा आपने इसमें से समझो ये, इसको आप कभी भी देखिएगा, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये शुक्र की राशि 11वें स्थान में किसको आती है दिखाता हूँ मैं आपको, खेल दिखा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा छोटा सा खेल है ये, कि शुक्र की, ये देखो ये शुक्र की एक राशि है, ये कर्क लग्न को आती है, वृषभ मिथुन कर्क, यानी कि वृषभ राशि, और दूसरी राशि है शुक्र की तुला वृश्चिक और धन। ये कर्क और धनु, ये 2 लग्न गुरु के बड़े प्यारे हैं, प्रिय हैं, और गुरु का काम ही ब्रह्मचर्य है। ये इसलिए गुरु ने ये सिलेक्ट किए हुए कर्क और धनु को।
गुरु का प्रिय लग्न मीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीन में तो शुक्र भी उच्च का होता है। थोड़ा सा वो खेल कभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने जो बोला है आपको कि गोचर को बस इस तरह से देखिए। गोचर में भी रिमेंबर, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, गोचर बहुत काम करता है। बिना गोचर को जाने आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। गोचर में अगर जो 12th हाउस यानी कि 12वें स्थान में राहु जैसा ग्रह पास हो रहा है, गोचर में अगर जो आपकी कुंडली से 12वें स्थान से राहु जैसा ग्रह पास हो रहा है, तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा धोखा करता है जीवन में। राहु, शनि, ये साल भर का है, ये समझो 1.5 साल, ये 2.5 साल, और ये गुरु, ये भी साल, ये 1.5 साल। ऐसा जो ये ऐसा गुरु, राहु या शनि जैसा ग्रह जब भी गोचर में 12वें स्थान से पास होता है, तो याद रखिएगा किसी को भी नए बिजनेस की एडवाइस एज फार एज मत दीजिएगा। गोचर में सिर्फ यही हैवी प्लेनेट अगर जो 12th हाउस से पास हो रहे हैं, तो उनको बोलिएगा कि प्लीज वेट, 3 ये ग्रह बदल नहीं जाए। जैसे राहु बदल के 11 में आ जाएगा, शनि बदल के आगे जाएगा, गुरु बदल के आगे जाएगा। शनि का भी लग्न में होना बहुत तारीफ काबिल नहीं है, क्योंकि शनि लग्न में आगे सीधा 10th को देखेगा। याद रखिएगा शनि 10th को देखेगा, वो भी गड़बड़ करता है। शनि का खेल तो शनि इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। शनि एक साथ, शनि और मंगल बहुत ब्लॉक कर देते हैं घर हमारे। शनि जहाँ बैठा वहां एक घर ब्लॉक करेगा, फिर उसकी दृष्टि ये 3, 7, 10, ये 3 घर तो वो शनि ब्लॉक कर देगा। ये 3 घर वो ब्लॉक कर देगा, यानी कि 4 घर शनि ब्लॉक करता है। तो याद रखिएगा ये शनि के ब्लॉक है, तो इट्स नॉट इजी। 12th हाउस से राहु जाए, शनि जाए, गुरु जाए, तो ऑलवेज एडवाइस मत करिएगा। और मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी गुरु धनस्थान से जाता है 2nd हाउस से, याद रखिएगा अभी ऐसा वक्त गुरु जो 12th हाउस से धनस्थान से जा रहा है, ऐसा टाइम कन्या लग्न के लिए है। आकाश में इस वक्त गुरु तुला राशि में है, तो हमने यहाँ तुला लिख दिया। आकाश का गुरु इस वक्त तुला राशि के लिए, तो ये सिचुएशन कन्या को हुआ है। तो कन्या को इस वक्त पैसा बढ़ाने का चांस है, यानी कि बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, काम धंधे के लिए, क्योंकि इसकी 9वीं एस्पेक्ट कर्मस्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वीं एस्पेक्ट गुरु की 2nd हाउस से कर्मस्थान पे है। इसके लिए ये अच्छा टाइम है। जैसे कि ट्रांजिट का गुरु समझो इधर आ गया, यानी कि तुला राशि में गुरु समझो यहाँ आ गया, यानी कि कर्क लग्न आ जाएगा 4, 5, 6 और 7, यानी कि कन्या लग्न को, तुला लग्न, कन्या लग्न को और कर्क लग्न को काम धंधे के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। इसके लिए द टाइम इज गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा वक्त है। बस इस तरह से जो मैंने की दी है, इसको आप एप्लीकेबल करिए आपकी कुंडली में। याद रखिएगा 6, 8, 12, उसमें भी पर्टिकुलरली 12वें स्थान से गुरु, राहु, शनि जैसे ग्रह जाते हैं। शनि 6 में अच्छा है, भी रिमेंबर राहु 6 में अच्छे हैं। 6, 8, 12 का रूल मत बनाइएगा, लेकिन 12 से जब भी जाता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है हमारी कुंडली में 12वां स्थान है, उसके बारे में थोड़ा सा वापस बता रहा हूं मैं आपको। 9वां स्थान है, ये ईश्वर का है, ये हमने पैदा किया, हमने जो पैदा किया वो हमारा संतान, हमारा सर्जन यहाँ है, हम जिसकी संतान है यानी ईश्वर। ये ईश्वर 9th में, धर्म 9th में, ये ईश्वर का घर 1, 2, 3 और 4, ये ईश्वर का घर है। 12th हाउस ईश्वर का घर है। अगर 12th हाउस से राहु गुरु शनि, इवन मंगल भी हो, तो उसको बोल दीजिए कि देखिएगा मंगल, जैसे कि मंगल है तो 45 डेज वो एक राशि में रहता है, तो उसको बोलिएगा जब तक मंगल चेंज नहीं होता है 45 डेज प्लीज इसको रुक सकते हो तो रुक जाइएगा। और ये ग्रह ज्यादा पावरफुल नहीं होते, देखिएगा मंगल जैसे ग्रह क्या होता है, इतने जल्दी बदल जाते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि राहु के बारे में आपको और एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा याद आ गया कि राहु को सडनली कोई भी चीज जब भी होती है तो कुंडली में दी, जैसे शनि करता है तो बहुत स्लोली करता है। शनि की 7.5 मतलब कैसा, आपके लग्न जैसे चंद्र कुंडली से 12 में आ गया, चंद्र कुंडली में चंद्र के ऊपर आ गया और चंद्र से 2nd हाउस में आ गया, तो वो तभी वो धीरे धीरे प्रेशर करता है। लेकिन राहु तो आपको भागने का मौका ही नहीं देता, राहु सडनली सामने खड़ा हो जाता है, सडनली आपको तकलीफ दे सकता है। तो देखिएगा, रिमेंबर 8th हाउस में राहु है, मैं इसको जरा भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि राहु 8th हाउस में जब भी है, जन्म का भी है, गोचर का भी है, तो ये मिसट्रीटमेंट हो जाता है। यानी कि इस राहु का काम है भ्रम निर्माण करना, एक माया दिखाना। अगर राहु गोचर में अष्टम में है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप बीमार हो जाते हैं एक वजह से, और डॉक्टर दवा देता है आपको दूसरी वजह की। इल्यूजन पैदा करना राहु का काम है। याद रखिएगा, राहु अगर अष्टम में है, जन्म का हो या ट्रांजिट का, वो आपको मिस ट्रीटमेंट कराने के पूरे चांसेस देता है।
तो वो जन्म का भी रूल है, वही आकाश का गोचर का नियम है। वो हो सके इतना पॉसिबली हमारे सामने जो आदमी क्वेश्चन लेकर आता है और वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसको समझने की कोशिश करो, और वो क्वेश्चन उसका जो बोल रहा है वो हमारे सामने जो चार्ट दिख रहा है उसमें दिख रहा है या नहीं। अगर जो हमको दिख ही नहीं रहा है वो, तो या तो वो जन्म चार्ट में कुछ गड़बड़ है या तो हमारी समझ में गड़बड़ है। डेफिनेटली वो इस तरह से ही कुंडली देखी जाती है। अगर आप, और वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने चार्ट को समझना पड़ेगा। आप अपने आप से कभी नहीं झूठ बोल सकते। और जो भी मैं ज्योतिष देखता हूँ, अगर जो वो अपने चार्ट को नहीं देख सकता तो आई डोंट बिलीव कि उसको कभी भी, मैं मानता हूँ कि उसको अपना चार्ट देखना ही चाहिए। अपने आप से इंसान जितना सीखता है और कहीं नहीं सीखता, अपने चार्ट से सीखता है, अपने दोस्तों के चार्ट से सीखता है, और अपने सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, इनके चार्ट लेके आने पड़ेंगे आपको, उसको देखना पड़ेगा। और उसके जीवन में जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो आपको इंटरप्रिटेशन करने को आना चाहिए कि ये मेरे कुंडली में मेरे सामने जो चार्ट पड़ा है उसमें ये इंटरप्रिटेशन कैसे है। और अगर वो नहीं आता है तो बेसिकली व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आगे बात ही नहीं। और ये मेरे जो की दी है 100% काम करती है, 101% काम करती है, और मैं इसी तरीके से देखता हूँ, मैं इसी तरीके से चलता हूँ। मेरा अपना लग्नेश शुक्र है, रिमेंबर मेरा अपना लग्नेश ही शुक्र है। मैं कभी शुक्र की चाल नहीं भूल सकता। शुक्र इस वक्त मकर में है, मैं कभी शुक्र की चाल नहीं भूल सकता। ऑलवेज याद रखना है कि हमारा लग्नेश कुंडली में कहाँ चल रहा है। मजे की बात और ये है कि लग्नेश, हमारी कुंडली में लग्नेश कहाँ चल रहा है ये कभी नहीं भूलना। अगर जो आपकी कुंडली का लग्नेश ही आपको पता नहीं है और आप द्वेष कुंडली पर ही चर्चा कर रहे हैं, मेरी ये दशा है, मेरी वो दशा है, मेरा ये नक्षत्र है, मेरा वो नक्षत्र है, ये सबसे अच्छा आप उतर जाओ, देखिएगा गुरु की राशि में। और एक बात बता रहा हूं मैं, जन्म का हो या ट्रांजिट का हो, गुरु की राशि है धनु और मीन, ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि धनु या मीन में कभी भी देखिएगा कोई भी ब्लैक प्लैनेट इतनी दादागिरी नहीं कर सकता। जैसे कि राहु है, मंगल है, शनि है, ये लोगों की दादागिरी बहुत होती है। किसी भी कुंडली में निगेटिव रिजल्ट देने के लिए इनकी नेगेटिविटी बहुत होती है। तो धनु और मीन में कोई भी, ये ब्राह्मण का घर है और गुरु का घर है, ये गंदलीय घर है, तो यहाँ इनकी दादागिरी इतनी नहीं चलती। तो बी रिमेंबर दिस, कुछ लॉजिक्स है जो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। कभी आप गलत हो जाते हैं तो प्लीज शेयर योर नॉलेज विद योर फ्रेंड्स। आप आपका नॉलेज अपने दोस्तों से बांटिए, लोगों से पूछिए कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आई एम रॉन्ग हियर, इसमें कहाँ गलती हो गई, और फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो कि फ्यूचर में वो प्लेनेट आगे मूव हो रहा है तो आपकी क्या पोजीशन है। मैंने जब भी देखिएगा, मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, सेकंड हाउस का गुरु मुझे हमेशा लाभदायक रहा। और मैंने जॉब पे जब भी चेंज किया है तो ऑलवेज याद रखिएगा कि मैंने देखा है कि सेकंड हाउस से जब पास होता है तो गुरु लाभ देता है। यानी कि कन्या लग्न वालों को जो अगर अभी जॉब की ऑफर आती है, तुला या कन्या लग्न या कर्क लग्न, कन्या या कर्क, मैंने बताया आपको कि कर्क को भी कर्मस्थान पे गुरु देख रहा है, तो उसको अभी ऑफर आएगी बिजनेस की या काम धंधे की, तो दे हैव टू जंप। इंसान जब जंप आने की कोशिश कब करना चाहिए, जब ट्रांजिट भी साथ में हो, सितारे उसके साथ हो। आप सितारों को बदल नहीं सकते। अभी समझो अगर कोई बैड प्लैनेट से अगर समझो 8th हाउस से पास हो ही रहा है तो इसके मंत्र किए जा सकते हैं, इसका दान किया जा सकता है। कोई भी ग्रह, जैसे कि उसका कोई भी जो भी उपाय आप समझते हैं वो दान करिए। अगर जो 12th में से जुपिटर जा रहा है, गुरु जा रहा है, तो आप बड़ों के लिए खर्चा करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उस वक्त बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ काम होता है। 12th का जुपिटर ऑलवेज बी रिमेंबर, ये बड़ों के लिए खर्चा लेता है। माँ बाप का कोई आँख का ऑपरेशन आ जाता है, कुछ और खर्चे होते हैं, उनको कोई यात्रा पे आप भेज सकते हैं कि खर्चा ये आप खुशी से कर दो तो अच्छा है। अदरवाइज वो 12th हाउस का जुपिटर बड़ों से विवाद लाता है, खर्चा करवा देता है, एक्सपेंसेस करवा देता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि गुरु 12th में है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी खर्चा होगा। ये इस तरह से गोचर को आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और कुंडली में जब हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाए और जो जातक हमारे पास जो क्वेश्चन लेके आया है वो हमको इंटरप्रिटेशन करने को आना चाहिए, अदरवाइज ज्योतिष कभी नहीं आ सकता। ज्योतिष का बुनियादी बेसिकली आज एक चैप्टर, ये गोचर मैंने काफी डीपली आपको बताया है। इसको प्लीज आप शेयर करिएगा, इसको आप देखिएगा, और कुछ आपके सुझाव है तो मुझे प्लीज बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपके सुझाव मुझे काफी मिल रहे हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के, काफी लोग मेरे को मैसेंजर पे भी मैसेज कर रहे हैं मेरे को। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7977846465, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। बेसिकली हम लोग कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी को आप तक पहुंचा सकूं और आप इसको इंटरप्रिटेशन कर पाए इजीली, क्योंकि
आप 2 साल का कोर्स करेंगे, 3 साल का कोर्स करेंगे तो कोर्स से ज्योतिष नहीं आ जाता। गुरु जहां है वहां फिर से आना चाहिए, यानी कि 12 ईयर्स। ये कहानियां नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, गुरु जहां है वहां 12 ईयर्स में आएगा, यानी कि उसके बाद आप समझ सकते हैं। क्योंकि खुद आप अपनी कुंडली को ही इंटरप्रिटेशन करते जाइए। आप किसी की कुंडलियों से सब कुछ नहीं समझ सकते, आप अपने आप से सब कुछ समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझते 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 समझेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको उसमें मैंने काफी चीजें मैंने इधर उधर से लोगों से समझी है। गुरु ने ज्ञान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों ने बोला और हमने समझ भी नहीं पाए। कभी कभी बाद में हमको ध्यान में आता है, कभी कभी तो दिनों के बाद समझ में आता है कि वो इंटरप्रिटेशन यही था। जन्म के पापग्रह पे से पापग्रह पास होता है। बी रिमेंबर कौन किसका फ्रेंड है ये भी आपको याद रहना चाहिए। मंगल बुध का शत्रु है, शनि सूर्य का शत्रु है, गुरु शुक्र का शत्रु है। भले आपको ये शुभ दिख रहा है, गुरु शुक्र बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंड नहीं है, ये एनिमी है। और इस तरह से आपको आपके प्रेडिक्शंस में कितना वजन आप ला सकते हैं, तो ये गोचर, विषोत्तरी दशा और जन्म कुंडली पर आपकी पकड़, जन्म कुंडली पर आपकी कितनी पकड़ है उतनी होगी। जितनी ज्यादा चार्ट देखेंगे आप उतना प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और मैं आपको मेरा वापस मोबाइल नंबर बोलता हूँ 9833524623। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। इस कुंडली के बारे में या इस वीडियो के बारे में मैंने जो अभी बताया है वो मैंने खुद जाना है, मैंने आपको दिया है। और इसमें हो सकता है कि कुछ आपके सुझाव हो, कुछ आपने देखा हो, अलग हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी मेरी समझ है कि ऐसा मैंने जो बोला है वो मैंने काफी नॉलेज आपसे शेयर किया है। और मैं यहाँ आपको इस वक्त रुक कर मैं आज का ये मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ रुक रहा हूँ। और मैं मेरा फर्दर वीडियोस और बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ और भी आपको आइडिया दूंगा। एंड प्लीज बी विथ मी ऑन यूट्यूब। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और कुछ कमेंट है तो दीजिए। और अपने जो एस्ट्रो लवर फ्रेंड्स है या जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, देयर इज लॉट ऑफ पीपल, उन्हें आप प्लीज मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिए। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और नमस्ते।